नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश ब्राउज़र पर। बच्चों, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं जिनका एसएससी मेंस लगा हुआ है, एनडीए का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो 2 से 3 महीनों में होने वाले हैं। कोविड-19 की वजह से डेट एक्सटेंड भी हो रही है, तो बेटा उसका वेट मत करिए, राइट। किसी भी र्यूमर, किसी अफवाह में मत पड़िए। एग्जाम 100% होगा, अपनी आप लोग तैयारी करते रहिए। एक इंपॉर्टेंट न्यूज बेटा और आप लोग को देनी है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं पूरी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जितने बच्चे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, सुपर टेट से रिलेटेड है, उनके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि अनअकैडमी पे आप लोग जुड़े। अनअकैडमी पे भी क्लास हो रही है, यहाँ भी क्लास हो रही है, तो जितनी भी चीजें मिल रही हैं, अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आप लोग सब कुछ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पर हिस्ट्री और पॉलिटी, उसकी भी क्लासेस रेगुलर जीएस की मैं दे रहा हूँ, राइट। तो उसका फायदा आपको निश्चित तौर पे मिलेगा और नई चीज आपको देखने को मिलेगी, इनोवेटिव चीज देखने को मिलेगी और हर एक वीडियो से आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से, ठीक है। तो पिछले 2 वीडियो आपने देखे जिसमें मैंने एरर के माध्यम से कुछ ग्रामर बताई। एक एरर और लेके आया हूं, स्पेशली जो बच्चे एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर के साथ साथ जैसे पिछली 2 एरर मैंने आपको ग्रामर बताई, इसमें भी मैं बताने वाला हूं, राइट। तो पहले आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। द एडवेंट ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ न्यू टूल्स to create web pages are the cause for the advances in web technology, ठीक है। ये एक एरर है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। खैर, एरर निकालना इतना ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं होगा। पढ़ना जो है, जो मेरा इंटेंशन है आज आप लोग को बताने का, वो क्या है, वो ये है कि आप बेसिक से पूरी ग्रामर सीखो, राइट। ये आपको सीखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि आर्टिकल कोई भी हो, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल कोई भी हो किसके लिए आता है? आर्टिकल विल कम ओनली फॉर नाउन। क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। ये क्या है? ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। और मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आने वाला जो नाउन होता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो भाई हमारे पास एक ही वर्ड है जो सब्जेक्ट है, वो क्या है? सब्जेक्ट। याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिए कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद कोई भी बेटा नाउन प्रोनाउन आएगा, वो ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? एडवेंट। और सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, बनता नाउन ही है। तो ये एडवेंट क्या हो गया? हमारा नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है आना, आगमन, ठीक है। एडवेंट का मतलब होता है आना या आगमन, ठीक है। और अपोजिट होता है डिपार्चर, जाना, ठीक है। तो द एडवेंट ऑफ प्रेपोजिशन आया है, तो बेटा प्रेपोजिशन के बाद भले ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन होता क्या है? नाउन या प्रोनाउन। याद रखिएगा 99.99% प्रेपोजिशन अगर आया है तो आपको सबसे पहले कोई चीज देखनी है, तो वो नाउन चेक करना जाएगा कि नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। ऑफ आ तो आर्टिकल है, ये तो नाउन प्रोनाउन नहीं है। प्लेथोरा, प्लेथोरा क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, प्रेपोजिशन के बाद आया है तो क्या काम करेगा? ये नाउन का ही काम करेगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन होता है, बहुत से बच्चे जानते हैं कि ये सिर्फ प्लेस बताने का काम करता है, लेकिन बेटा बेसिक से समझिए कि प्रेपोजिशन सेंटेंस में कहीं भी है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, प्रेपोजिशन कहीं भी है, उसके बाद सबसे पहली जो चीज देखनी है आपको, नाउन प्रोनाउन चेक करने जाके, याद रखिएगा, ठीक है। और वो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट को कभी भी नहीं बनता है। तो आप प्लेथोरा आर्टिकल है, ठीक है। जैसे प्रेपोजिशन प्लस नाउन होता है, ऐसे ही जो आर्टिकल्स होते हैं, ए हो गया, ठीक है, एन हो गया या द हो गया, अगर ये सेंटेंस में कहीं आए तो इसके बाद भी क्या आता है? नाउन ही आएगा। आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन। ये सारी चीजें पिछले वीडियोस में मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो देखिए, प्रेपोजिशन आर्टिकल दोनों आ रहे हैं। एक आया होता तो कोई बात होती, दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो प्लेथोरा अपने आप क्या बन जाएगा? नाउन। प्लेथोरा का मतलब होता है अधिक मात्रा में, बहुत मात्रा में, ठीक है। अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बहुत मात्रा में, ठीक है। क्या मतलब होता है? बहुत मात्रा में, ठीक है, बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कह सकते हो, प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, ये सारी चीजें हैं। तो द एडवेंट ऑफ अ प्लेथोरा, बहुत मात्रा में, एडवेंट मतलब किसका? आने का, ठीक है भैया। फिर एक प्रेपोजिशन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? प्रेपोजिशन आ रहा है। और प्रेपोजिशन आएगा तो मेरे भाई आप लोग को पता है कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? क्या आता है? आप लोग बताइए क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। तो भाई साहब न्यू और टूल्स,
में नाउन क्या होगा बताइए? न्यू, न्यू, ओल्ड, ओल्ड न्यू। क्या न्यू या ओल्ड का कोई मतलब होता है? क्या न्यू ओल्ड? आप कहिए मेरे पास एक नया है, आई हैव अ न्यू। क्या न्यू? न्यू से कोई मीनिंग निकल रही है? ओल्ड से कोई मीनिंग निकल रही है? लॉन्ग से कोई मीनिंग निकल रही है? शॉर्ट से कोई मीनिंग निकल रही है? लॉन्ग होगा तो कुछ होगा रोड, शॉर्ट होगा तो कुछ होगा रोड, ठीक है? शॉर्ट आंसर, लॉन्ग रोड। न्यू टूल्स, तो बात हो रही है औजारों की, तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आया वो टूल्स हो जाएगा। नाउन क्या है? टूल्स। न्यू क्या है? एडजेक्टिव। तीसरी बात आप लोग को समझ में आनी चाहिए, तीसरी बात आप लोग को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? बता दे रहा हूं मैं, ये कायदे समझ लीजिए आप लोग। ग्रामर के साथ एरर पढ़िए कायदे से और फिर देखिए एरर पढ़ने का मजा। पहली चीज आप लोगों को पता चली कि प्रेपोजिशन अगर कहीं आया है तो क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन, राइट? दूसरी बात आपको पता चली कि आर्टिकल भी किसके लिए आते हैं? नाउन या प्रोनाउन के लिए, ठीक है? ठीक है, प्रोनाउन तो नहीं, नाउन ही लिखिए आर्टिकल के लिए। आर्टिकल अधिकतर नाउन के लिए आते हैं, ठीक है? और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, पहली बात प्रेपोजिशन प्लस नाउन, दूसरी बात आर्टिकल प्लस नाउन, तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब ये दोनों ना दिखें, आपको ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों ना दिखें तो किसी नाउन के लिए जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो वर्ड अपने आप क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो न्यू क्या बन जाएगा यहाँ? एडजेक्टिव। टूल्स की क्वालिटी बता रहा है कि जो औजार हैं वो नए हैं, औजार पुराने भी हो सकते हैं, औजार नए भी होते हैं, ठीक है? तो टूल्स की क्वालिटी बता रहा है न्यू टूल्स, ठीक है? द एडवेंट, आना, बहुत मात्रा में आना, ऑफ, नए औजारों का, ठीक है? नए औजारों का, टू क्रिएट। मैंने आप लोगों को बताया था 2 + V1 कल के वीडियो में मैंने बताया था 2 + V1 जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट बोलते हैं इन्फिनिटिव। 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आगे की बात है, आगे इन्फिनिटिव जो चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप लोग समझ लीजिए कि 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हिंदी में निकलता है ना, ने, नी। जैसे टू गो, जाना, टू कम, आना, ठीक है? टू जंप, कूदना, कुछ भी आप बोल रहे हो, कुछ भी, टू जंप, टू कम, टू गो, टू वॉक, टू टॉक, ठीक है? तो 2 + V1, तो यहां आ रहा है टू क्रिएट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इसी को हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म वर्ब की। तो भैया टू क्रिएट द एडवेंट, आना ऑफ, बहुत मात्रा में आना, नए औजारों का, बनाने के लिए, बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए? वेब पेजेस। अब ध्यान से देखिए, वेब पेजेस, पेजेस क्या होते हैं? वस्तुएं, नाउन है, नाउन है। वेब पेजेस, भाई पेज तो फाइल का भी होता है, फाइल का पेज, कॉपी का पेज, बुक का पेज। यहां पे पेज की क्वालिटी है कि वो वेब पेजेस है, तो वेब अपने आप क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, कि भाई इस पेज की जो क्वालिटी है वो वेब है, ठीक है? वेब पेजेस की बात हो रही है, कंप्यूटर से जुड़े हुए पेज की बात हो रही है, तो वेब पेजेस। एरर जो थी वो इस पार्ट में थी, आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। चलिए एरर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ब आता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, और शुरुआत में ही एक प्रेपोजिशन आपको मिल गया था। प्रेपोजिशन वो बैरियर होता है, वो लकीर होती है सेंटेंस में जो कहती है हमारे बाद आने वाले नाउन की कोई वैल्यू नहीं है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रेपोजिशन यहीं पे आ गया था, तो प्रेपोजिशन के बाद जितने भी नाउन आए हैं कि कोई वैल्यू नहीं है। सब्जेक्ट आपका क्या था? एडवेंट। सब्जेक्ट आपका क्या था? एडवेंट। और आपका जो एडवेंट सब्जेक्ट है ये कैसा है? सिंगुलर, आना। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर हो जाएगा, इज। ठीक है भाई, देखिए एडवेंट के बाद कोई वर्ब दिख रहा है? आ वर्ब है, प्लेथोरा वर्ब है, ऑफ वर्ब है, न्यू वर्ब है, टूल्स वर्ब है, टू क्रिएट वर्ब है, वेब वर्ब है, पेजेस वर्ब है, कोई वर्ब नहीं है। इज, एडवेंट इज, ये होती है वर्ब की इंपॉर्टेंस। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट से कितनी भी दूर वर्ब है लेकिन आएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही। तो द एडवेंट ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ न्यू टूल्स टू क्रिएट, बनाने के लिए, किसको? वेब पेजेस को बनाने के लिए इज है। द कॉज, द आर्टिकल आ गया है, तो द आर्टिकल आ गया, तो आप ही लोग बताइए आर्टिकल के बाद क्या आता है? बताइए, जल्दी बताइए, आप ही लोग बताइए। अभी बताया मैंने, आर्टिकल आया है तो कॉज अपने आप क्या हो जाएगा? नाउन। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। द कॉज कारण है भाई, फिर एक फॉर क्या आ गया? प्रेपोजिशन आ गया। फॉर क्या आ गया? प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन आया है तो क्या आएगा? नाउन है, प्रोनाउन। और देखिए भैया आर्टिकल भी आ गया, प्रेपोजिशन भी आ गया और आर्टिकल भी आ गया, तो जाहिर सी बात है एडवांसेस अपने आप क्या हो जाएगा? दो लोग जोर लगा रहे हैं, ठीक है? दो लोग काम कर रहे हैं नाउन के लिए, तो एडवांसेस तो अपने आप नाउन बन रही है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? तो द एडवेंट ऑफ अ प्लेथोरा, बहुत मात्रा में आना, नए औजारों का, बनाने के लिए वेब पेजेस को, वेब पेजेस को बनाने के लिए जो नए औजार आए हैं बहुत मात्रा में आना उनका है, कारण है।
फॉर किसके लिए? एडवांसेज, जो प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है। द एडवांसेज इन क्या है? इन एक फिर प्रेपोजिशन आ गया, इन एक फिर प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन आएगा तो नाउन तो आएगा ही। कहां है नाउन? वेब नाउन है कि टेक्नोलॉजी नाउन है? बताइए। अभी मैंने वेब पेजेस बताए थे तो वेब एडजेक्टिव था, पेजेस नाउन था। तो यहां किस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है? वेब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी नाउन है तो वेब अपने आप क्या हो जाएगा? वेब अपने आप एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, ध्यान दीजिए, मतलब पूरी ग्रामर के साथ अगर आप किसी एरर को पढ़ते हो तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक बार मैं इसको देख लेता हूं। बहुत मात्रा में आना नए औजारों का वेब पेजेस को बनाने के लिए कारण रहा है। फॉर द एडवांस, जो उन्नति हुई है वेब टेक्नोलॉजी में, उसका यही कारण रहा है कि बहुत मात्रा में नए औजार आ गए हैं। किसको बनाने के लिए? वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो वेब पेजेस को बनाने के लिए जो नए औजार आए हैं वो कारण रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी में जो एडवांसेज हुई हैं, उन्नति प्रगति हुई है, उसका कारण रहा है। ठीक है, नए औजारों का आना बहुत मात्रा में। तो ये एक एक वर्ड, एक एक वोकैबुलरी। प्लेथोरा का देखिए, शायद हो सकता है मतलब आपको ना पता हो, तो प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत मात्रा में। थोड़ा याद रखो, थोड़ा का उल्टा ज्यादा, तो प्लेथोरा बहुत मात्रा में। एडवेंट देखिए कितना अच्छा वर्ड है। एडवेंट का मतलब होता है आना, आगमन किसी चीज का। ठीक है, बाकी आप लोग तो नाउन यही समझते हो कि नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होने वाला हर वर्ड नाउन और प्रोनाउन होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है जब इस तरीके से आप एरर पढ़ते हो। ठीक है, देखिए एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कितना अच्छा रूल फॉलो हुआ है कि भैया जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसा हमारा वर्ब, इज हमारा उसी तरह का वर्ब है। एक बार मैं इसको क्लियर करके थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तैयारी करते टाइम इस चीज का विशेष रूप से ध्यान आप लोग रखिएगा। टेक्नोलॉजी क्या था? नाउन था। तैयारी करते टाइम इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी एरर अगर आपके सामने आई है तो सबसे पहले आप जो चीज ढूंढेंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को ढूंढेंगे। पहला काम, एरर सॉल्व करते टाइम पहला काम आपको देखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या क्या करना है? वर्ब। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब ओके ओके, तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो आप लोग को देखनी है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन सही है कि गलत है? किसी वर्ड के साथ प्रेपोजिशन सही लगा है, गलत लगा है। ठीक है, तीसरी जो बात आपको देखनी है वो ये देखनी है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, ये सब चेक करना है। ये सब एरर का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन कहने की ये बात है कि देखिए एरर तो ऐसे भी निकल सकती थी। द एडवेंट ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ न्यू टूल्स टू क्रिएट वेब पेजेस इज सर एरर है क्योंकि एडवेंट हमारा सिंगुलर है। लेकिन ये जो मैंने चीजें बताई कि अंग्रेजी में हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, हर एक वर्ड की प्लेस वैल्यू होती है, और कोई भी वर्ड सिंगल आकर अपनी मीनिंग नहीं बता सकता, उसको किसी ना किसी के साथ आना पड़ता है। और जब वो किसी के साथ आता है तो उसका एक मतलब होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो फैमिली है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और हर एक सेंटेंस का एक मीनिंग होता है हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है दूसरे वर्ड के साथ। ठीक है, तो जब इस तरह से आप पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। कैसा लगा आपको वीडियो? आगे की वीडियो में और रोचक जानकारी मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा। आप लोग बने रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और उन बच्चों तक जरूर शेयर करिए जो लॉकडाउन की वजह से, जिनकी बहुत बड़े बड़े शहरों तक पहुंच नहीं है, जो घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं। सबका लाभ होगा तो आपका भी लाभ होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।